आखिर क्यों आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को फतह ना कर सका? क्या वजह है? क्या सच में कैलाश पर्वत पर कोई अलौकिक शक्ति निवास करती है? क्या महसूस किया इस पर्वत पर चढ़ने वालों ने? क्या सच में यहाँ चढ़ना खतरे से भरा हुआ है? आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रहस्य से भरे पर्वत के बारे में, जिसे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बेहद ही पवित्र माना जाता है। वहीं ये पर्वत खुद में ही अनेक रहस्य समेटे हुए है। कभी तो कहा जाता है कि ये कोई पर्वत नहीं बल्कि प्राचीन समय में बनाया गया कोई पिरामिड है, कि इस पर्वत के अंदर रहती है एक अलग दुनिया। कुछ लोग इस पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहते हैं। कभी कहा जाता है कि इस पर्वत के आसपास आती है डमरू की आवाजें, तो कभी कहा जाता है कि यहाँ चमकती हैं 7 प्रकार की लाइटें। कई रहस्यों से भरे इस पर्वत पर कई बार पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी फतह नहीं कर पाया इस पर्वत को। बड़ी ही हैरानी की बात है कि जो कैलाश पर्वत है उसकी ऊंचाई 6638 मीटर है, जो दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से करीब 2200 मीटर कम है। लेकिन बावजूद उसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से भी ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज भी अजेयता का पताका लहर रहा है। यानी लाखों कोशिशों के बाद भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के प्रयास कर चुके हैं लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना दिशा के आगे बढ़ना तो मानो मौत को दावत देना है। पर ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों। कैलाश पर्वत की चढ़ाई से असफल लौटने वाले लोगों ने तो कुछ ऐसी बातें भी बताई जिनको जानकर आप भी एकदम हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को बेहद ही पवित्र पर्वत माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव का निवास स्थान है और इसी वजह से हर साल श्रद्धालु इस पवित्र स्थान पर भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। कुछ मान्यताएं तो यहाँ तक कहती हैं कि भगवान शिव आज भी अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। वहीं साइंटिफिकली देखा जाए तो कैलाश पर्वत के लिए कहा जाता है कि धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों के बीच मौजूद है हिमालय, और हिमालय के केंद्र में मौजूद है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत सेंटर ऑफ द अर्थ है। साथ ही इसे एक ऐसा केंद्र भी माना जाता है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की नाभि, जो आकाश और पृथ्वी के संबंध का वो केंद्र है जहां सभी दिशाएं मिलती हैं। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि एक्सिस मुंडी एक ऐसा स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है। आज हर किसी के मन में एक अलग ही शंका रहती है कि माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई होने के बावजूद कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है। वहीं बड़े बड़े पर्वतारोहियों तो इस पर्वत पर चढ़ने से साफ इनकार भी कर चुके हैं। कुछ का ये मानना है कि ये पर्वत दिशा भ्रम क्रिएट करता है और यहाँ हम नहीं जा सकते। वहीं कुछ का कहना है कि मौसम की वजह से यहाँ कोई पैर नहीं रख पाता। वहीं कुछ ये मानते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत ही रेडियो एक्टिव है, इसकी ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में ये ढलान 40 से 60 डिग्री बताई जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि इस पर्वत पर कई सुपर नेचुरल शक्तियां रहती हैं जिसके आगे वैज्ञानिक भी खामोश रह जाते हैं। भले ही आज इस पर्वत पर चढ़ना बैन है, लेकिन बैन लगने से पहले इस पर कई लोगों ने चढ़ाई करने का प्रयास किया, जिनमें से कई लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो वाकई हैरान कर देने वाला है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की दिलचस्प शुरुआत हुई साल 1926 में, जब मशहूर पर्वतारोही ह्यूज रेटलेज ने पर्वत के नॉर्दर्न साइड पर स्टडी करना शुरू किया, लेकिन बर्फबारी की वजह से वो इसमें असफल रहे। कैलाश पर्वत 1962 तक भारत का हिस्सा था, लेकिन चाइना ने आक्रमण कर इस पर्वत पर कब्जा कर लिया, जिस बाद चीन ने इसके रहस्य को जानने की काफी कोशिश की और दिलचस्पी दिखाता आया, लेकिन कई कोशिशों में उसे असफलता ही हासिल हुई। कई बार चाइना ने बड़े बड़े पर्वतारोहियों को इस पर चढ़ने के लिए आमंत्रित भी किया ताकि किसी भी तरह से इस रहस्यमय पर्वत का खुलासा हो जाए कि आखिर क्या है इसमें। लेकिन फिर क्या हुआ, चलिए वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बात है साल 1980 की, जब चाइना की सरकार ने इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसेनर को
कैलाश पर्वत पर चढ़ने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने कैलाश पर्वत पर कदम भी रखने का प्रयास करने से इनकार कर दिया। लेकिन चाइना ने फिर भी हार नहीं मानी और कई प्रयास किए। कई बार सोचने के बाद चाइना ने एक बार हेलीकॉप्टर से जाने का प्लान बनाया। आमतौर पर हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन को कैलाश पर्वत से उड़ाना साफ मना है, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत खराब होता है, जहाँ टिक पाना इम्पॉसिबल ही होता है। लेकिन जब चीन का एक हेलीकॉप्टर वहां गया, तब शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के काफी सुंदर नजारे दिखे, काफी शांति का माहौल था। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये तूफान से पहले की शांति है, और अचानक से वातावरण बदलने लगा। उन्होंने वहां से नीचे देखा तो कई सारे हिमस्खलन आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ऊपर का नजारा देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वो बहुत ही डरावना हो रहा था। वहां ऐसे घने बादल छाए हुए थे मानो वो हेलीकॉप्टर को निगलने वाले हों। अचानक से वहां बर्फबारी भी होने लगी। हार मानकर उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। कैलाश पर्वत को फतह करने की आखिरी कोशिश साल 2001 में की गई थी, जब स्पेन और रूसी पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर फतह के मकसद से अपने कदम बढ़ाए। वो अपनी पूरी टीम के साथ माउंट कैलाश की ओर निकल पड़े थे, लेकिन कुछ समय बाद जो उन्हें एक्सपीरियंस हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला था। आखिर में उनको अपने इस मकसद को अधूरा ही छोड़ना पड़ा। बाद में उनके उस कैलाश अनुभव के बारे में जब उनसे पूछा गया, तब उनका कहना था कि कुछ दूर चढ़ने पर मेरी टीम के सर में दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश पर्वत को फतह करना रही। पर अचानक से हमारे पैरों ने हाथ साथ छोड़ दिया। इसमें ऊपर चढ़ा ही नहीं जा रहा था। कुछ का तो ये भी कहना था कि ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्ति उन्हें ऊपर चढ़ने से रोक रही है। वहीं वो लोग कहते हैं कि अचानक मांसपेशियां खिंचने लगी, जीभ जाम सी हो गई और मुंह से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। आगे पर्वतारोही कहते हैं कि जब हम पर्वत के नजदीक पहुंच रहे थे, तभी हमारा दिल जोरों से धड़कने लगा और अचानक से कमजोरी महसूस होने लगी। आगे पर्वतारोहियों का यह भी कहना था कि उस समय अंदर से हमें कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, और जब हार मानकर वो सब धीरे धीरे नीचे आने लगे, तब धीरे धीरे वो ठीक होते गए और उनका मन हल्का होता गया। आज कैलाश पर्वत पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारत तिब्बत के साथ आज दुनिया भर के लोगों का मानना है कि ये पर्वत एक पवित्र स्थान है। कहते हैं कि इस पर्वत पर जो भी चढ़ने की कोशिश करता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। आज तक कैलाश पर्वत को फतह कर पाना सफलता पूर्वक नहीं रहा है, लेकिन अगर हम प्राचीन इतिहास पर नजर डालें तो हमें एक व्यक्ति का नाम जरूर नजर आता है जिसने कैलाश पर्वत पर फतह हासिल की थी। असल में कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा थे, जो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इस पर्वत पर चढ़ भी गए थे और वहां से उतर कर वो वापस भी लौट आए। लेकिन कैलाश पर्वत से वापस लौटने के बाद मिलारेपा ने किसी को नहीं बताया था कि ऊपर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या एहसास किया या कुछ भी। लेकिन ये बात सच थी कि वहां जाकर उन्होंने काफी अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि वो पहले से ही ज्ञानी बौद्ध थे, लेकिन वहां जाने के बाद उनका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। यही वजह है कि आज तक कोई नहीं जान पाया कि कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जो किसी को भी चढ़ने नहीं देता। ऐसे ही एक बार नासा के वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत के छुपे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी रिसर्च सैटेलाइट का यूज किया। इस दौरान जो उन्होंने तस्वीरें ली उसने सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों ने तस्वीरों में क्या देखा कि वहां भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाई दिए, जो तस्वीरों में नजर आ रहे थे। खैर आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। इसकी एक वजह तो साफ होती जरूर है कि इस पवित्र पर्वत पर कोई अलौकिक शक्ति जरूर है जो इस पर्वत पर किसी को चढ़ने नहीं देती। लेकिन कहते हैं जो साफ मन के होते हैं और जिन्होंने जिंदगी में पाप नहीं किए वो ही कैलाश पर्वत पर चढ़ सकते हैं। वैसे आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।